Good morning, Namaskar, Sastrikal, Assalamualaikum, whatever you feel connected with. This is Suman and welcome to my channel Mathematize. I am a learner and I want you to learn some concepts related to polynomial. So let's begin. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, बट मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ. कांस्टेंट जो फिक्स है वो कांस्टेंट है और जो बदल रहा है वो वेरिएबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्क्वायर लूं, एक छोटा स्क्वायर लिया मैंने और एक बड़ा स्क्वायर लिया. ओके, हम अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड और इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड. अब आप क्या देख रहे हैं कि 4 जो है वो बदल नहीं रहा है, वो फिक्स है. 4 साइड्स, दोनों में 4 साइड्स है, मींस 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि ये फिक्स है, ये बदल नहीं रहा है. पर अगर हम साइड के बारे में देखें तो साइड का जो लेंथ है वो छोटा बड़ा होने के कारण बदल रहा है, चेंज कर रहा है. तो हम बोल सकते हैं जो साइड है वो क्या है, वेरिएबल. सो क्लियर हो गया. कांस्टेंट जो फिक्स है, वेरिएबल जो बदल रहा है अपने वैल्यू को. ओके, अब टर्म्स क्या है? तो कांस्टेंट और वेरिएबल टुगेदर आर कॉल्ड टर्म्स. लाइक 4s अगर साइड साथ में अगर इसे हम देखें तो इसे हम टर्म्स बोलेंगे. और हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर. ओके, ये भी टर्म्स है, यहाँ वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है. और हम क्या लिख सकते हैं, 3x. और हम क्या देख सकते हैं, 2x क्यूब. ओके, या फिर हम x भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1. क्लियर है? तो मींस टर्म्स क्या हो गया, टुगेदरनेस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को. अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, पॉलिनोमियल. तो यहाँ पॉली का मतलब है मेनी, पॉली का मतलब है मेनी, और नोमियल का मतलब है टर्म्स. तो जहां पर भी एक से ज्यादा टर्म्स होंगे उसे हम पॉलिनोमियल बोल देंगे, मेनी टर्म्स टुगेदर. अब हम पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल देखते हैं. 7x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3. अब हमने क्या देखा, यहाँ पर 7x एक टर्म है, 2x स्क्वायर भी एक टर्म है, 3 भी एक टर्म है, कांस्टेंट टर्म. तो हम कह सकते हैं कि ये 7 जो फंडामेंटल से जुड़े हुए हैं, इसमें मेनी टर्म्स है, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल्स. सो अगर हम पॉलिनोमियल को डेफिनेशन में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. किस फॉर्म में ये होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n where an is not equals to 0. कहने का क्या मतलब है, ये सब क्या टर्म्स हैं, a1 a0 मीन्स a0 a1 a2 डॉट 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 an आर कांस्टेंट पार्ट. जो हमने अभी टर्म्स में देखा वो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है. और x स्क्वायर x टू द पावर n, ये सब क्या हो जाएंगे, उसके वेरिएबल पार्ट्स. तो अब क्या हो जाएंगे, ये सब जो टर्म्स है वो सब मिल करके क्या बना रहे हैं, एक पॉलिनोमियल. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया. अब इसमें एक बात और है गौर करने की कि एंड n इज ए होल नंबर. इसका क्या मतलब है कि ये जो n है वो ऑलवेज एक होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी. तो हमारा n जो है वो ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले दिया x प्लस 1/x. अब ये पता करना है हमें कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं. दिखने से तो लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, टर्म्स है जो कि फंडामेंटल से जुड़े हुए हैं, तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए. बट नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. व्हाई? क्योंकि अगर इसे सॉल्व करें तो हम लिखेंगे x प्लस x टू द पावर -1. यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा. तो हमने क्या देखा, जो x का पावर है वो क्या है, -1.
and -1 is not a whole number. -1 होल नंबर नहीं है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं x + 1/x इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर ऑलवेज क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए. चलिए एक और एग्जांपल लेती हूं मैं. x⁴ प्लस x⁴ प्लस 4. अब हमें ये देखना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है. नो. क्यों नहीं? क्योंकि इसमें भी हमने क्या देखा कि एक का पावर क्या है, x का पावर 3/2 है, एंड 3/2 इज नॉट ए होल नंबर. 3/2 भी क्या है, एक होल नंबर नहीं है. मीन्स हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होगा उसके जो पावर होंगे, पावर ऑलवेज एक होल नंबर होना चाहिए. ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल ले लिया मैंने. 3x³ 2x² प्लस 7. क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है. क्यों है? क्योंकि इसके जो भी पावर है 3, 2, ये सब क्या है, होल नंबर. 3, 2 आर होल नंबर. आई होप यहां तक क्लियर होगा. क्योंकि हमने क्या सीखा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 प्लस an x⁴n. ये इस फॉर्म में होता है जो कि हमने देखा कांस्टेंट वेरिएबल का मिक्सचर टर्म्स where an is not equal to 0, an 0 नहीं होना चाहिए, और n must be a whole number. Okay? So next, दो टर्म्स है जिन्हें आपको समझना है, coefficient of polynomial and degree of polynomial. अब पॉलिनोमियल को हमने क्या चीज से डिनोट कर दिया, px से. ओके, हम लोग फर्दर भी जो भी सॉल्व करेंगे हम लोग डायरेक्टली px लिखेंगे. तो आप लोग समझ जाइए पॉलिनोमियल को हमने क्या चीज से डिनोट किया, px से. अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ px की, पॉलिनोमियल की. अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है a0, a1x, a2x² एंड an x⁴n. अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो आप लोग जानते ही होंगे, जो नेबर वाला होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम कोफिशिएंट पूछते हैं, मीन्स वेरिएबल का क्या कोफिशिएंट है, तो हम लोग कह सकते हैं ये वेरिएबल x है, x² है, x⁴n है, उसके नेबर वाला क्या है, तो यहाँ पे क्या है, a0, a1, a2 एंड an. दीज आर कोफिशिएंट्स ऑफ a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an x⁴n. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग को एग्जाम्स में ये 1 नंबर 2 नंबर पे क्वेश्चंस आएंगे कि एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 3. अब आप लोगों से बोला जाएगा कि कोएफिशिएंट बताइए इस पॉलिनोमियल का, तो क्या क्या कोएफिशिएंट हो जाएगा, 2, 7 एंड 3. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 से तो एक वेरिएबल कनेक्टेड है, ओके, 7 से भी एक वेरिएबल कनेक्टेड है, तो हमने कोएफिशिएंट निकाल लिया. बट व्हाट अबाउट 3? 3 से तो कोई भी कनेक्टेड नहीं है. बट नो, हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू x⁴0, बिकॉज x⁴0 क्या होता है, 1 होता है. सो 3 इंटू 1, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक वेरिएबल काउंट करने के लिए x⁴0, मीन्स इसका भी कोएफिशिएंट क्या हो गया, 3. इसलिए हम लोगों ने लिखा कि इस पूरे पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट है 2, 7 एंड 3. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अब आप लोग पावर जानते होंगे, एक्सपोनेंट भी जानते होंगे. किसी भी वेरिएबल का पावर या एक्सपोनेंट ही डिग्री कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 2x⁴7 प्लस 4x² प्लस 3. अब देख सकते हैं यहाँ पर x का पावर 7 है, x का पावर स्क्वायर है, तो ये जो पावर है वही डिग्री कहलाता है. बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर हमें कहा जाए कि फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम पावर. मैक्सिमम पावर ही क्या होगा, इसकी डिग्री हो जाएगी. तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 7. तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर इज 7, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7. ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेती हूँ. 18x⁴49 प्लस 7x⁴30
प्लस 4। ओके, अब अगर यहां देखा जाए तो यहाँ पे 3 डिग्रीज है, फिर से 49, 30 एंड x टू द पावर 0, बट हमें कौन सी लेनी है, मैक्सिमम 1। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 49। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आई गेस आप लोगों को। तो चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल 3 टाइप से होते हैं। ओके, टर्म्स के अकॉर्डिंग, वेरिएबल के अकॉर्डिंग एंड देन डिग्री के अकॉर्डिंग। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना सबसे स्टार्टिंग में, टर्म्स क्या होता है, 2x, 5x, 7x स्क्वायर, और सबको मिला करके पॉलिनोमियल बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर टर्म्स के अकॉर्डिंग देखिए, मोनो मीन्स होता है 1। ओके, सो मोनोमियल का क्या एग्जाम्पल होगा, 2x, जिसमें कि सिर्फ 1 टर्म हो, मोनो मीन्स 1, और जिसमें 1 टर्म हो उसे हम क्या बोल देंगे, मोनोमियल। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है 3x स्क्वायर, इसमें भी क्या है, एक ही टर्म है 3x स्क्वायर, ये कोई भी फंडामेंटल से जुड़े हुए नहीं है। सो मोनोमियल में सिर्फ 1 टर्म होते हैं। बाइनोमियल, बाय मीन्स 2। ओके, सो बाइनोमियल में कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, ओके, 4x स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पर क्या हो गया, 2 टर्म हो गए, एक 2x प्लस 3, एक टर्म, 2 टर्म। यहाँ पर भी 4x स्क्वायर प्लस 7 मीन्स 2 टर्म। ओके, अब ट्राइनोमियल पे पहुंचते हैं। ट्राई मीन्स 3, इसमें कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 3x। यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3rd टर्म। सो 1 2 3, जहां पे 3 टर्म वहां ट्राइनोमियल। सो मोनोमियल में 1 टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल में 2 टर्म होना चाहिए एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होना चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप लोग अगर बुक्स में देखें तो जो हमने प्रीवियस में भी पढ़ा, कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर डिग्री पूछ लिया जाएगा, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो हमने पढ़ा ना, मैक्सिमम पावर इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और भी क्या पूछा जाएगा कि फाइंड आउट वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। जैसे कि हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा, x टू द पावर -1 आ गया था, तो -1 जहां पर भी आए या फिर कोई भी होल नंबर ना रहे तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसी तरह पूछ लिया जाएगा वेदर दीज आर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। सो हम बता सकते हैं जहां पर हमने 1 टर्म देखा वो मोनोमियल, जहां पे 2 टर्म देखा वो बाइनोमियल एंड जहां पे 3 टर्म्स देखा वो ट्राइनोमियल। आई होप यहां तक क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब टाइप्स में वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब उसमें 1 वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि 3x प्लस 4x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, x ओनली x। अगर 2 वेरिएबल होता तो x y होता, 3 वेरिएबल होता तो x y z होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है ये 1 वेरिएबल में, ओनली इन 1 वेरिएबल। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल में क्या होना चाहिए, x y दोनों होना चाहिए। सो 4x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे x है y है, 2 वेरिएबल है। और क्या ले सकते हैं हम लोग, 3s प्लस 2p स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है, s एंड p, देर आर 2 वेरिएबल्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। अब इसमें क्या आना चाहिए, x y z या फिर p q r, कोई भी 3 वेरिएबल्स इंक्लूडेड होने चाहिए, जैसे कि 4x प्लस 3y स्क्वायर प्लस z। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7p स्क्वायर प्लस 8q क्यूब प्लस 9pq r ले लेते हैं बस। तो यहाँ पे क्या हो गया, p q r, 3 वेरिएबल्स आर देयर, सो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ओके, चलिए नेक्स्ट अब डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड कांस्टेंट। चलिए आप लोगों के लिए नया होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए लीनियर, डिग्री क्या होता है, अभी हमने देखा जो पावर होता है वही डिग्री होता है।
सो लीनियर कहने का मतलब है ओनली वन, लीनियर कहने का मतलब है ओनली वन, x प्लस वाई। यहाँ पर क्या है, इसका जो पावर है, डिग्री है, वो सिर्फ क्या है, वन है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस वाई। क्वाड्रेटिक मतलब, क्वाड मतलब होता है टू, तो यहाँ पे पावर टू होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो x का पावर है, डिग्री है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2, मींस डिग्री यहाँ पे 2 है, तो हम बोल देंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पे आते हैं, तो क्यूबिक मतलब क्या होता है, 3, जिसका पावर 3 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, चलिए हमने ले लिया 3 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि 3 जो है उसके साथ एक ये जुड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो 3 क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल की तो डिग्री 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और क्या हो सकता है, 7, 9, दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो हमने क्या पढ़ा, टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ा, वेरिएबल के अकॉर्डिंग पढ़ा और डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ा। सो अब आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, फाइंड आउट वेदर दिस इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दिस इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे पॉलिनोमियल का, और उसमें आप लोग को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा वेदर इट इज लीनियर पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल और इट इज अ ट्राइनोमियल। सो अगर आप ये ऐसे पढ़ लोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है। सो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पर। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो चलिए एक एग्जांपल लेती हूं मैं, कुछ भी ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। मैंने कोई भी वैल्यू ले लिया। ओके, अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू के लिए कुछ नंबर्स भी होने चाहिए ना। सो हमने ले लिया, चलिए एट x इज इक्वल टू 1। अब 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, चलिए px लिख दिया हमने, पॉलिनोमियल को हमने डिनोट किया था ना px से, सो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया px। अब 1 पे निकालनी है, मीन्स x को क्या चीज पे पुट करना है, 1। सो x पे 1 हमने पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6। सो मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ गई, 6। तो हम लोग इसी तरह कोई भी वैल्यू पे पुट कर सकते हैं। चलिए अगर हमने ले लिया एट x इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो हमने लिया 2 इंटू दिस एंड 1/2 प्लस 3। So 2 into 1/4 plus 1/2 plus 3. So this is 1/2 plus 1/2 plus 3. So this is 8/2, that is equals to 4. So हमने क्या देखा कि इस पॉलिनोमियल की 1 पे वैल्यू आई 6 और 1/2 पे वैल्यू आई 4। सो हम क्या इजीली निकाल सकते हैं, बस कुछ नहीं है, बस हमें x का वैल्यू पुट करना है और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू आवर न्यू टॉपिक, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सो यहाँ जीरो की बात हो रही है। जीरो हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, अगर 1 के पीछे लग जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, पर अगर 1 के आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाती है। तो चलिए आते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जीरो क्या कहलाता है, जीरो, क्या जीरो ही जीरो का पॉलिनोमियल है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखिए, कोई नंबर है a, एक नंबर a को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। a इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ, कब होगा, जब pa इक्वल्स टू 0 होगा। इसका क्या मतलब है, आपने अभी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझा था, जब px में हम किसी नंबर को पुट करते थे
तो उसका हम वैल्यू निकाल लेते थे, राइट। उसी तरह कोई नंबर को जब हम px में पुट करते हैं और अगर उस पूरे वैल्यू का मान जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम उसे क्या कह देंगे कि वो एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। चलिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इस पॉलिनोमियल में x की हम कुछ कुछ वैल्यू पुट करते हैं। 1 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। और पुट करके अगर हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। चलिए, पहले मैंने लिया एट एक्स इज इक्वल टू 1। पहले 1 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ऑफ 1। p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे क्या वैल्यू आया, 0। चलिए कुछ और पुट करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0। चलिए, हमने 0 पे पुट किया। अब देखते हैं px का क्या वैल्यू आता है, आई मीन p0 का। x पे हमने 0 पुट किया, 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2। यहाँ पे क्या है, 0 माइनस 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे p0 की क्या वैल्यू आई, 2। अब एक और वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, 3 केस हम लोग देखेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं हम लोग, ओके। अब यहां से हम p2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 6 प्लस 2। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ये हमारा px था जिसपे हमने रैंडमली 3 वैल्यूज ले ली, 1, 0 एंड 2। अब आप क्या देख रहे हैं, जब हमने 1 पुट किया तो उसकी वैल्यू 0 आई, जब हमने 0 पुट किया तो उसकी वैल्यू 2 आई, और जब हमने 2 पुट किया उसकी भी वैल्यू 0 आई। तो जब जब वैल्यू 0 आएगी तो जिस वैल्यू पे 0 आया है हमारा, जिस नंबर पे 0 आया है, वही उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पे 0 था, लेकिन क्या इसका वैल्यू 0 आया, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम कहेंगे 0 जो है वो एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए हम क्या लिखेंगे, हेयर 1 and 2 are the zeros of px। 1 and 2 क्या है, 0 है px का, but 0 is not a zeros of px। इसका क्या मतलब है, 1 और 2 पुट करने पर हमारा वैल्यू 0 आया, इसलिए हम उसे 0 ऑफ px कह सकते हैं, ओके। बट 0 पुट करने पे 0 नहीं आया तो हम उसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग नहीं है, 0 खुद में एक 0 है लेकिन वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। मींस जरूरी नहीं है 0 है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे 1 and 2 क्या आया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ जीरोस का कहने का मतलब ये नहीं है कि ये 0 है, बिल्कुल भी नहीं, ये बस एक टर्म है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जिसमें कि p1 या फिर जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, ओके। चलिए फर्दर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। चेक -2 and 2 आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। हमें क्या चेक करना है कि -2 और 2 ये जो वैल्यू दिया गया है वो इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा या नहीं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग पहले देखेंगे एट x इज इक्वल टू -2, ओके। -2 पे देखते हैं, p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2। इस पे हमने पुट कर दिया, ये 0 के इक्वल आया। अब देखते हैं एट x इज इक्वल टू 2, ओके। सो p ऑफ 2 हम निकालेंगे, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं आया, सो हम क्या बोलेंगे, ये 0 के इक्वल है, देयरफॉर -2 इज 0 ऑफ px। ये क्या है, -2 0 ऑफ पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका वैल्यू 0 आया, एंड 2 बट 2 इज नॉट ए 0 ऑफ px। अब आप लोग को क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
फाइंड द जीरोस ऑफ px दिस। अब हमें px जो ये पॉलिनोमियल है उसका जीरो फाइंड आउट करना है। अब आपको x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है जिसपे आपको चेक करना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। अब आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनने के लिए कंडीशन क्या है? px शुड बी इक्वल्स टू जीरो, है ना। p जो a हम वैल्यू पुट करते हैं वो क्या होता है? जीरो के इक्वल आता है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे px मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। अगर इससे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनना है तो अब px इक्वल्स टू जीरो आ गया तो हम px के यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो हम कह सकते हैं therefore -1/2 इज द जीरो ऑफ px। px का क्या हो गया? ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब आप खुद अगर चेक करना चाहते हो तो -1/2 को यहाँ पुट करो, दैट इज p ऑफ -1/2, और आप देखोगे कि इसका वैल्यू जीरो आ रहा है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको बस सुनना है, इसे नोट नहीं करना है, बस समझना है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज जीरो। जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा जीरो होगा। नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। हमने देखा था ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, जब हमने जीरो पुट किया था तो उसका वैल्यू जीरो नहीं आया था। तो हम नहीं कह सकते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो ही है, जरूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए, ए पॉलिनोमियल मे हैव मोर देन वन जीरो, ये भी हमने देखा। एक पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा जीरो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 और 2 वैल्यू पुट करने पर हमारा जीरो आ रहा था, तो मींस उस पॉलिनोमियल का 1 और 2 दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो मोर देन 1 तो हो ही सकता है। नेक्स्ट, ईच लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे x प्लस 1। अब इसका जीरो फाइंड करने के लिए बोला जाए तो सिंपल सी बात है, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 आएगा। सो x की वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। सो ईच लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, सिर्फ -1 ही इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए, जीरो में भी है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो जीरो वैल्यू है, वैल्यू वाला जीरो की मैं बात कर रही हूँ, जो जीरो वैल्यू है वो एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो भी सकता है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो नहीं था। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लेते हैं px इज इक्वल टू 5x है। अब x पर अगर हम जीरो पुट करते हैं, p जीरो, तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से हमने क्या देखा? जब हमने जीरो पुट किया तो जीरो ही आया। तो हम कह सकते हैं ना, जीरो भी एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट एंड छोटा सा टॉपिक है जिसका यूज हम आगे नेक्स्ट वीडियो रिमाइंडर थ्योरम में करेंगे। अब आप देखिए, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुत सिंपल है, जीरो ऑफ px आर रूट्स ऑफ px। अभी जो हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा वही क्या कहलाएगा? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। दोनों लगभग सेम ही चीज है। चलिए, फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू हमने ले लिया x माइनस 4। ओके, सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होता है? px इज इक्वल टू जीरो होता था और x माइनस 4 को हम जीरो से इक्वेट करते थे और x की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ जो 4 वैल्यू आया वही क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 4 इज रूट ऑफ px। सिंपल है ना, बस जीरो से इक्वेट कर देना है, वो हमारा क्या हो जाएगा? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।